Welcome to my channel Literature Adda. If you have not subscribed my channel till now, consider subscribing. Today I am going to discuss about the novel, the new novel of American literature, and the novel name is Sister Carrie. Sister Carrie is written by Theodore Dreiser. Theodore Dreiser was born in 1871 and died on 1945। उनका बचपन है जो काफ़ी ज़्यादा तंगी में बीता था और 16 साल की उम्र से ही उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। ये थीम है जो काफ़ी ज़्यादा मैटरलिज्म है, जिसे हिंदी में भौतिक बात बोलते हैं। इसके जो प्रोटैगनिस्ट है सिस्टर कैरी, वह बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे भागती है और उसके नॉवेल में एक ग्रीडी लेडी के रूप में दिखाया गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स। सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे सिस्टर कैरी का, जो कि प्रोटैगनिस्ट है, 18 साल की है और वह अपने सिस्टर के पास जाना चाहती है। मिनी जो कि शिकागो में रहती है, उसकी सिस्टर है। हैंसन उसके ब्रदर इन लॉ हैं। और ड्राउट है जो ट्रैवलिंग सेल्समैन है, जो ट्रेन में मिलता है उसे, कैरी को। और हर्सवुड जो है ड्राउट का फ्रेंड है, जिसको कैरी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ड्राउट। और जूलिया जो है ड्राउट की वाइफ है। दीज आर द मेन कैरेक्टर। अब लोग नोवेल की ओर बढ़ेंगे। ये नोवेल स्टार्ट होता है कोलंबिया सिटी से। कोलंबिया सिटी में कैरोलिन मीवर जो है प्रोटैगनिस्ट है। कैरोलिन मीवर से ये नोवेल स्टार्ट होता है। कैरोलिन मीवर ट्रेन पे चढ़ी हुई है और वह ट्रेन पे जाना चाहती है कोलंबिया सिटी से शिकागो में जहाँ पे उसकी सिस्टर मिनी और जीजा हैंसन रहते हैं। वहाँ पे वह जाना चाहती है ताकि वह जाकर वहाँ जॉब कर सके और कुछ नेम एम फेम अर्न कर सके। तो जैसे ही वह ट्रेन में चढ़ती है तो वह देखती है कि बहुत सारे लोग हैं जो उसे घूर रहे हैं, देख रहे हैं। तो वह एक इंसान उसे ड्रॉट दिखता है। ड्रॉट काफ़ी ज़्यादा फाइन क्लोथिंग पहना हुआ है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। तो उससे वह बात करना स्टार्ट करती है और बातों बातों में ही ड्रॉट पता कर लेता है कि कैरोलिन मीबर जो है शिकागो जा रही है अपनी सिस्टर के पास, और वो दूसरे से अपने एड्रेस भी है जो एक्सचेंज कर लेते हैं। और कैरी जो है जैसे ही अपना शिकागो स्टेशन आता है तो शिकागो स्टेशन पे उसे सी ऑफ करने के लिए सोचता है ड्राउट। तो कैरी मीबर बोलती है कि नहीं, मैं अपनी सिस्टर से अकेले मिलना चाहती हूँ। तो वहाँ पे अपनी सिस्टर से वो मिलता है और सिस्टर से वो मिलती है कैरी और अपार्टमेंट चली जाती है। और अमेरिका में ये कल्चर है कि जब अपने आप रिलेटिव के पास रहते हो तो यू विल हैव टू पे रेंट। अमेरिकन कल्चर इज नॉट लाइक द इंडियन कल्चर दैट यू आर लिविंग विथ योर रिलेटिव्स इन फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इन अमेरिका दैट यू विल हैव टू पे सम रेंट। तो वहाँ एक कल्चर है कि जब अपने रिलेटिव के पास रहते हो तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर वह चली जाती है शिकागो में और 3-4 दिनों जॉब ढूंढती है, उसे जॉब नहीं मिलती है। तो जॉब नहीं मिलने के कारण वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और कुछ दिन के बाद उसे एक जॉब मिलती है जो कि एक शू फैक्ट्री में होती है। शू फैक्ट्री में जॉब मिलती है और उसका जॉब क्या रहता है कि आपको शूज़ में जो है आपको वहाँ पे पिंच करना है, कुछ आपको रैपर्स कुछ पिंच करना है, कुछ स्टिकर्स है जो आपको चिपकाने हैं। तो विंटर आते रहता है। विंटर आने के कारण वो थोड़ी बीमार पड़ जाती है, क्योंकि परचेज करने के लिए पैसे, विंटर कपड़े परचेज करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और वो बीमार पड़ जाती है। और 3-4 दिन बीमार पड़ने के कारण उसकी जॉब है जो छूट जाती है। और कुछ दिन के बाद फिर से है जो ड्रॉट है उसे गलियों में मिलता है। ड्रॉट है जो उसे मिलता है और ये ड्रॉट वही ड्रॉट है जो ट्रैवलिंग सेल्समैन है, कैरी को अगेन मिलता है और देखता है कि कैरी के जॉब ढूंढ रही है और उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, विंटर आने वाला है और उससे विंटर के कपड़े परचेज करने के लिए कैरी के पास पैसे नहीं है। तो ड्रॉट क्या करता है, $20 है जो कैरी को दे देता है ताकि वह विंटर के कपड़े को परचेज कर सके। कैरी लेना नहीं चाहती है, फिर भी अनचाहे मन से वह ड्रॉट से पैसे ले लेती है और दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वह दोनों खाना खाते हैं। और उसके बाद फिर से कैरी जो है अपने सिस्टर और ब्रदर इन लॉ के पास चली जाती है। उसके बाद जो ड्रॉट है एक
एक गर्ल के लिए ढूंढता रहता है, एक लड़की को ढूंढता है एक एक्ट्रेस के लिए, ताकि उसके जो एक प्ले में वो रोल कर सके। मेसन लॉज एक प्ले होता है जिसमें उसे एक हीरोइन की ज़रूरत है, तो उस रोल के लिए वह कैरी से बात करता है और कैरी है जो मान जाती है। तो उसके बाद कैरी को पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, कैरी को मॉडर्न सोसाइटी में ढालने के लिए ड्रॉट क्या करता है, उसका इंट्रोडक्शन हर्सूट से करवाता है। हर्सूट है जो ड्रॉट का दोस्त है, कैरी से उसे मिलवाता है। तो कैरी को देखते ही हर्सूट जो है उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है, और कैरी भी देखती है कि हर्सूट जो है वह ज़्यादा स्मार्ट है किसके इन कंपेयर टू ड्राउट, दोनों को कंपेयर करती है। तो वह देखती है कि हर्सूट है जो ज़्यादा रिचर भी है, ज़्यादा स्मार्ट है, उसका जो झुकाव होता है वह हर्सूट की ओर चला जाता है। उसके बाद हर्सूट फॉल इन लव विथ कैरी, हर्सूट है जो हर्सूट भी एक कैरी से लव करने लगता है। उसके बाद क्या होता है कि बीच में जो कैरी को ड्रॉट बोलता है कि तुम अपने सिस्टर को बोलो कि तुम है जो न्यू अपार्टमेंट हायर कर रही हो और तुम अपने सिस्टर की घर को छोड़ दो। तो अपनी कैरी जो है ड्रॉट के बोलने पे अपने सिस्टर को घर को छोड़ देता है और वह ड्रॉट के साथ रहने लगती है। तो ड्रॉट के साथ रहने के बाद वह ड्रॉट को बोलती है कैरी कि तुम मुझसे शादी कर लो। कैरी तो एक्चुअली में रियल लव किसी से करती नहीं थी, तो वह ड्रॉट को बोलती है फिर भी शादी कर लो, हम लोग हैं जो शादी कर लेंगे। तो ड्रॉट है जो मना करता, बोलता है कि मुझे अभी एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की डील करनी है और उसके बाद हम लोग मैरिज करेंगे, जिससे उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने के बाद कैरी जो है बोलती है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। इतने में ही ड्रॉट बोलता है कि तुम क्यों जाओगी, मैं ही चला जाता हूँ। तो उसके बाद कैरी और हर्सूट के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है। कैरी हर्सूट एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और एक दूसरे को लेटर लिखते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर्स करते हैं। इसी बीच जो हर्सूट की वाइफ है जूलिया, जूलिया को इनके बारे में सारा कुछ पता चल जाता है। तो जूलिया जो है एक डिवोर्स केस फाइल करती है अपने हस्बैंड हर्सूट के लिए, और हर्सूट कैरी के प्यार में इतना ज़्यादा अंधा हो जाता है कि वह उसे कुछ दिखाई नहीं देता। वो भी ये भूल जाता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी हर्सूट की है सब उसकी वाइफ जूलिया के नाम की है। तो जूलिया जो है हर्सूट को घर से निकाल देती है और हर्सूट जो है अपने बार में चला जाता है। बार में जाकर देखता है कि वहाँ पे जो उसका सेफ है वह अनलॉक है, जो तिजोरी है खुली हुई है और उसमें $20,000 रहते हैं। तो जैसे ही वह देखता है पैसे ही उसके हाथ में रहते हैं और अचानक से वह जो ड्रॉवर है बंद हो जाता है। तो हर्सूट समझता है कि यह गॉड की सहमति है कि मैं जो $20,000 है उस पैसे के ले लूँ। तो उसके बाद हर्सूट $20,000 को लेकर सीधे कैरी के पास जाता है और उसे बोलता है कि ड्रॉट जो है इल है, बीमार है, उसे ड्रॉट वह चाहता है कि तुमसे मिले। तो वह कैरी को लेकर सीधे कनाडा चल जाता है, कनाडा मॉन्ट्रियल में चला जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद कैरी को पता चलता है कि हर्सूट है जो उसे झूठ बोल के लाया, और हर्सूट को कैरी को अभी तक ये नहीं पता था कि हर्सूट जो है मैरिड है। तो वह वहाँ सब पता चल जाता है। तो हर्सूट सफाई देता है कि मेरी मैरिज सही नहीं है, मेरी मैरिज ज़बरदस्ती हुई है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो काफ़ी कन्विंस करने के बाद वह कैरी जो है फिर एग्री हो जाती है, उससे शादी कर लेती है। और हेस्टी सेरेमनी में काफ़ी ज़्यादा जल्दीबाजी में दोनों है जो कैरी और हर्सूट शादी कर लेते। उसके बाद दोनों एक अपार्टमेंट रेट पे रहते हैं। और उसके बाद एक जो वहाँ के एक प्राइवेट डिटेक्टिव आता है शिकागो सिटी से, और हर्सूट को एक लेटर आता है कि जितने भी पैसे तुमने चोरी किए हैं उस पैसों को लौटा दो, जिसके लौटा दोगे तो तुम पे जो कोई भी केस है जो फाइल नहीं होगा। तो हर्सूट सादा पैसा अपना लौटा देता है। और उसके बाद क्या होता है कि हर्सूट जो भी बिज़नेस करता है वो बिज़नेस चलता नहीं है। हर्सूट की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और हर्सूट की कंडीशन ख़राब होने के कारण वह इस कंडीशन में आ गया है कि ही इज़ नॉट एबल टू पे द रेंट इवन, वह रेंट तक पे नहीं कर पा रहा है। और वहाँ पे कैरी के एक नेबर है, नेबर का नाम है मिस्टर वांस, VANC। मिस्टर वांस एक नेबर हैं
जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे होते हैं। तो उस लाइफ को देखकर कैरी जो है काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाई होती है कि मैं किस तरह की लाइफ जी रही हूँ। तो वो भी चाहती है कि मिस्टर वांस की तरह जिए, और वह फिर से अपने आप को एक एक्ट्रेस के रूप में स्टैब्लिश करना चाहती है। और वह फिर से इंटरव्यू वगैरह देने लगती है, जॉब करने लगती है। फिर से उसे कोरस की एक मंडली में जॉब मिलती है, जहाँ पे वह एज ए एक्ट्रेस वर्क करती है। कुछ दिनों के बाद वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और वह एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन जाती है। तो वहीं की वो एक लोला नाम की लड़की रहती है, जो बोलती है कि मुझे, लोला नाम की एक लड़की रहती है जो कि बोलती है कि मुझे अपार्टमेंट शेयर करना, उसके लिए मुझे रूममेट की ज़रूरत होती है। तो कैरी जो है, जो हर्षवुड की सभी एक्सपेंसेस को अब उसे वियर करना पड़ रहा है, इसीलिए वह सोचती है कि अब हर्षवुड को वो छोड़ दे। तो कैरी है जो हर्षवुड को छोड़ देती है और वह लोला के साथ रेंट शेयर करने लगती है एक अपार्टमेंट में। उसके बाद इधर हर्षवुड की कंडीशंस काफ़ी ख़राब हो जाती है और हर्षवुड जो है सुसाइड कर लेता है, डेथ हो जाता है हर्षवुड का। और फिर ड्रॉट को जब पता चलता है कि कैरी जो है एक यहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, तो वह कैरी से रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात करता है, लेकिन कैरी है जो मना कर देती है। तो कैरी आज इस मुकाम पर है जहाँ पे वह कभी पहुँचना चाहती थी, लेकिन उसके लाइफ में शांति नहीं है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल एंड शी हैज़ गॉट एवरीथिंग दैट शी वांटेड। लेकिन फिर भी वह, उससे शांति नहीं है लाइफ में। उस जो उसका हस्बैंड था हर्षवुड, उसकी डेथ हो गई है। तो वह बिल्कुल ही, वह अचीव करने के बाद भी अपने वह लाइफ में उससे शांति नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारे ह्यूमन लाइफ में होता है कि बहुत कुछ अचीव करते हैं, हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। तो वही उस कैरी के साथ हुआ और यहाँ पर नोवेल की समाप्ति हो जाती है। तो अगर आपको इसका नोट्स बनाना है तो आप इसके समरी को देख सकते हैं। एक समरी को देखने के बाद यू कैन प्रिपेयर द नोट्स। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू मेकिंग अ नोट्स। And thank you. Have a nice day.